वाल्मीकि चेतना दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विधायक जी को सौंपा। हसनपुर। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी का 61वां अवतरण दिवस जन्म दिवस कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चेतना दिवस के रूप में कमाल पैलेस हसनपुर अमरोहा में धूमधाम से मनाया। कमाल पैलेस के खचाखच भरे हाल को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य ने कहा कि वाल्मीकि प्रकट दिवस का अवकाश घोषित करने एवं वर्गीकरण लागू करने और सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो भावाधस भीम शीघ्र ही आंदोलन खड़ा करेगा। इसको लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी को सौंपा और मांग करी कि वे जल्द से जल्द हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी जी ने आश्वासन दिया है कि वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर इस ज्ञापन पर कार्यवाही करेंगे। जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा वीरेश भीम अनार्य जी का फूलमाला, पगड़ी एवं केक कटवाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर समस्त भावाधस भीम कार्यकर्ता एवं महिलाएं मौजूद रही। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भी लोग बाहर हैं उन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरे सामने बैठे पंचायत राज से कमल सिंह जी भाई साहब हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। अमरोहा से जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जय। सारे लोगों को अपनी जगह पर खड़ा करिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी लोग उपासना मंत्र पढ़ेंगे। देता मोक्ष ये कर्म के चारिये धागा ध्यान लगाओ। सूर्य शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाओ। वहाँ अक्षर का वास है नाम लोक परलोक। मामन में जो खोजता साकर देता मोक्ष लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाओ। सूर्य शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाओ। भगवान वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि सभी महापुरुषों की जय। बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हम सबके संरक्षक आदरणीय दिनेश चंद्रा जी, आदरणीय दिनेश चंद्रा जी सरकार में विधानसभा में विशेष सचिव रहे हैं सरकार के। अजय पाल जी, राकेश जी और कमल भाई भी आ जाए। प्रधान जी आ जाए। और अजय पाल जी आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं। अजय पाल जी वीरेश भीम अनार्य जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा इधर फोटो आना। हम सभी लोग नारा लगाएंगे, भीम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से सभी लोग बोलेंगे, भीम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भीम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भीम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा बच्चा भीम का, भावाधस की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, भावाधस की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का। भावाधस की टीम का। भीम तुम संघर्ष करो, भीम तुम संघर्ष करो। आज हसनपुर की पावन धरती पर वीरेश भीम अनार्य जी का भव्य स्वागत होता हुआ और हमारे बिजनौर से जिला अध्यक्ष पवन जी उपस्थित हैं। कृपया पवन जी भी वीरेश जी को शुभकामनाएं दें। पवन भाई आ जाए। जो बोले पवन जी और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, आप पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुए। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय।
आपको बधाई दे रहे हैं। बिजनौर से टीम आ जाए, सभी लोग जो हमारे बिजनौर से लोग हैं वो विदेश को बधाई देते हैं। उनके दीदी आए उसके बाद जाओ तुम लोग कब जाओ बहुत बढ़िया धन्यवाद बहुत। हाँ ये महिलाओं की तरफ से विदेश की पेड़ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश बागची जी और इसके बाद हमारे बहुत ही प्रिय बड़े भाई आदरणीय मुकेश चौधरी जी जो बाबा भीम के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और मीडिया में जो सोशल मीडिया पे आपके नाम रहते हैं वो वाकई के अतुलनीय हैं। ऐसे हमारे मुकेश चौधरी जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अमरोहा और हसनपुर की टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अजय पाल जी आपका स्वागत करेंगे। मुकेश चौधरी जी और जो आज के कार्यक्रम में हमारी महिलाएं ठीक ठाक संख्या में आप उपस्थित हैं। सबसे पहले महिलाओं को नमन करता हूँ। और भगवान वाल्मीकि जी का नवकुश के साथ चित्र भेंट चेतना दिवस के कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरती से संपन्न हो रहा है। बबीता जी द्वारा सम्मान किया गया है डॉक्टर संगीता जी का और इसके बाद रिंकी जी का भी हार्दिक स्वागत यहाँ पर होगा। रिंकी जी बहुत ही सक्रिय है और बहुत सी महिलाओं को बाबा की विचारधारा से जुड़ा है। केवल संगठन से ही नहीं विचारधारा से भी जुड़ना जरूरी होता है। रिंकी जी दोनों काम कर रहे हैं। जो महिलाएं होती हैं उनसे ही हमारा घर संचालित होता है और जब महिला पढ़ी लिखी होगी जागरूक होगी तभी आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चे जागरूक होकर पढ़ेंगे लिखेंगे। तो महिला सम्मान सर्वोपरि है हमारे बाबा भीम के लिए और इसी सम्मान की कड़ी में रिंकी जी ललिता जी माला पहनाकर पटका पहनाकर और ये भगवान वाल्मीकि जी का चित्र भेंटकर रिंकी जी का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही आदरणीय पुरुषोत्तम शरण पुरोहिया जी और ये आपका बड़प्पन है कि आप सबका स्वागत करते हैं पुरुषोत्तम शरण पुरोहिया जी।
विधायक जी हमारे ही घर के हैं, बहुत अपने व्यक्तिगत समय में से समय निकाल कर आए हैं। विधायक जी का कोटि कोटि वंदन। और आप उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। यहाँ से लेकर शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से लखनऊ तक आपके विधायक की चर्चाएं रहती हैं। और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी भी आपको याद करते रहते हैं। ऐसे हमारे विधायक महेंद्र सिंह खलतवाल जी, पवार जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और इसके बाद स्वागत संबोधन होगा जो लखनऊ से चलकर आए हैं हमारे संरक्षक और रिटायर्ड आईएएस विशेष सचिव रहे आदरणीय दिनेश चंद्रा जी के द्वारा हमारे पुण्य तिथि का और राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश जी का स्वागत संबोधन होगा। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग आपस में बातचीत ना करें। ध्यान दें, आपके बीच रिटायर्ड आईएएस विशेष सचिव रहे आदरणीय दिनेश चंद्रा जी उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और स्वागत भाषण करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय चंद्रा जी। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन के तत्वावधान में वाल्मीकि चेतना दिवस तथा इस संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख के जन्मदिन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की पावन धरती अमरोहा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक परम आदरणीय महेंद्र सिंह खड़गवाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में उपस्थित भावादस भीम संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय वीरेश भीमनाथ जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। भावादस भीम की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शर्मिष्ठा सिंह का भी हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन है महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रिंकी मसीह जी का। इस कार्यक्रम के आयोजक मुख्य रूप से आदरणीय देशराज मर्दान जी, आदरणीय अजय पाल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम करोतिया जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के संगठन के समस्त पदाधिकारियों का। इसी क्रम में आदरणीय कैलाश एकलव जी, आदरणीय राकेश दानव, आदरणीय चौधरी मुकेश जी, यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष एकलव जी का भी हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित देवतों साथियों का भी हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन के तत्वावधान में सामाजिक चेतना दिवस के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। साथ ही हर्ष का विषय है कि आज इस सामाजिक संगठन के राज्य प्रमुख आदरणीय वीरेश भीमनाथ जी का परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि चरणों में नमन। हमारे लाखों करोड़ों दिलों के धड़कन हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन। वह भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस संगठन के प्रमुख हमारे श्रद्धेय ओजस्वी वक्ता वीरेश भीमनाथ जी
हमारे मंच पर विराजमान हमारे विधायक साहब माननीय करमसी जी, वो उपस्थित हमारे आदरणीय चंद्रा साहब, कैलाश सत्यपे जी, मुकेश जी एवं हमारी मातृशक्ति हमारे राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्राध्यक्ष बहन डॉक्टर शमिष्ठा सिंह जी एवं उपस्थित सभी वीर वीरांगनाओं को आदर सहित क्रांतिकारी जय वाल्मीकि। साथियों, जैसा कि अभी बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे चंद्रा साहब ने अमरोहा के लिए भी बताया और समाज को किस तरीके से हमें आवश्यकता है और किस किस तरीके से हमारे लोगों ने इस देश समाज में क्रांति लाने का काम किया, ये आपने सुना। लेकिन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, इस वाल्मीकि कौम समाज में यदि किसी ने चेतना लाने का काम किया, यदि किसी ने समाज को जगाने का काम किया, यदि किसी ने समाज को धर्म समाज देने का काम किया, धार्मिक आस्था से जोड़ने का काम किया और समाज को आगे ले आने का काम किया है, तो वो हमारे श्रद्धेय भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के को अनार्य जी है। आप ही के द्वारा इस कौम समाज में चेतना लाने का काम किया गया है साथियों, और वह चेतना न रहेगा आज क्रांति के रूप में देश और प्रदेश में काम कर रही है साथियों। और इस क्रांति को हमें अभी और बताना है, हमें इस क्रांति को और आगे लेके जाना है। और जब तक इस कौम समाज को हम कुछ हक कानून का अधिकार न दिलाते, जब तक इस क्रांति को, इस चेतना को रोकने का काम नहीं करेंगे साथियों। क्योंकि अनार्य जी के विषय में मैं जितना जानता हूं, जितना कह सकता हूं, वो बहुत ही कम होगा साथियों। आपने सारा जीवन इस कौम पर, इस धर्म समाज पर लगाने का काम किया और आपने ही नहीं किया। जब हमने देखा कि हमारा पुरुष तो जागरूक हो गया लेकिन महिला में क्रांति नहीं आ पा रही थी साथियों, तो आपने अपने ही घर से आपने इस कौम को, समाज को, अपनी बेटी डॉक्टर शमिष्ठा सिंह को महिला विंग में राष्ट्राध्यक्ष बनाने का, कौम को सौंपने का काम किया था। इसके लिए भी आप बधाई से बात कर पाते हैं। आज मेरी बहन के नेतृत्व में महिला शक्ति इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। मैं इसके लिए भी अपनी बहन का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये क्रांति हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ानी होगी साथियों। जब जब इस कौम को, इस समाज को उसका हक अधिकार की आवश्यकता पड़ी है, अधिकार की आवश्यकता पड़ी है, तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादर्शन भी हमेशा तत्पर रहा है। जब देश में, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो परमात्मा भगवान वाल्मीकि अवकाश भी आप ही के नेतृत्व में, आप ही के वक्तव्य में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने प्रदेश में वाल्मीकि अवकाश घोषित किया था साथियों। आज हमारे देश प्रदेश की सरकार ने उस अवकाश को विरोध कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई संगठन उसको आवाज नहीं उठा रहा है। आदरणीय हमारे दिनेश जी बनाने जी उसको पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं। और इस बार अगर यदि हम अवकाश घोषित नहीं किया गया तो उसको सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है साथियों। और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा साथियों, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जैसे कि हमारे चंद्रा साहब ने कहा, हमारी ताकत ही हमें शक्ति दिला सकती है। यदि हमें लखनऊ जाने की आवश्यकता पड़ी तो हमें लखनऊ, हमारी ताकत, हमें दम के साथ हमें जाना होगा ताकि आपकी बात इस मंच के माध्यम से मानी जा सके साथियों। मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि हमारे वीर, हमारे अतिथि जी, विधायक साहब को हमारा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे और हमें पूरी आशा विश्वास है कि वो मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा और हमारी मांग को, हमारे दर्द को, हमारी आस्था को रखते हुए, समझते हुए हम प्रकट सबसे पूर्व हमारा विकास बहाल किया जाएगा साथियों। ऐसी मेरी आशा है विधायक जी से। और इसमें इस कार्यक्रम में जो हमारे आयोजक हैं
बड़े भाई देशराज जी, हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी, हमारे भाई अजय पवार जी व उनकी पूरी टीम का भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथी कहने को भी यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन वक्ता और भी है। मैं अपनी बात में विराम देते हुए मैं एक बार फिर जोरदार जयकारे के साथ अपनी बात आपसे सहयोग चाहूंगा। जोरदार जयकारे के साथ जो बोले सरकार से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया है उसको अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया है। हमारी ये मांग है संगठन के माध्यम से कि आप अपनी सरकार से बात करके उत्तर प्रदेश में आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू कराने की कृपा करेंगे। उत्तर प्रदेश की नगर पंचायतों नगर पालिकाओं में लाखों पद सफाई कर्मचारियों के खाली पड़े हैं। उन पदों पर आउटसोर्स के स्थान पर स्थायी सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ऐसी भी हमारी आपसे मांग है। ये 3 सूत्रीय मांग पत्र विधायक जी को सौंप रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज्य सफाई कर्मचारी संघ जो है, इसमें ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों का एसीपी का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है। इस पर भी विशेष ध्यान करें और 1,08,000 सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें। आदरणीय विधायक, ये 3 सूत्रीय मांग पत्र 52 भी संगठन के पदाधिकारी माननीय विधायक जी को सौंप रहे हैं और सिद्धांत भारती जी जो मुरादाबाद से आए हुए हैं, कृपया आगे आ जाए। सिद्धांत भारती जी और यह मांग पत्र देने में सहयोग करें। संजीव चौधरी जी, सिद्धांत भारती जी, सचिन वाल्मीकि जी, कपिल चौधरी जी मुरादाबाद से। और बहुत ही सम्मान के साथ हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक जी महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी को। एक बार विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। आज भावादास भीम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के इस कार्यक्रम में बहुत ही लोकप्रिय ऊर्जावान कर्मठ और संगठन को पूरी गति देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय विदेश वीर अनान्य जी का मैं स्वागत करता हूँ हसनपुर में। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी विधानसभा आसन को चुना, इसके लिए पुनः आपको एक बधाई, क्योंकि आपने पूरे प्रदेश के इस कार्यक्रम को जनपद अमरोहा के विधानसभा हसनपुर में इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बड़े सुंदरता और भव्यता के साथ रखा है। बहन जी बैठ जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत समय तक चलेगा, क्योंकि समाज का कार्यक्रम है। मैं पूरे वाल्मीकि समाज को महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में अपने को प्रणाम करते हुए इस अवसर पर हमारे बीच में हमारी धनोरा की बिलासपुर लोग आदरणीय आशा चंद्रा जी हैं, मुकेश ऋषिपाल दीवान जी हैं, मुकेश पवार जी हैं, सुमिष्टा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, रिंकी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश पारसा जी हैं, मुकेश जी हैं, विजय पारसा जी हैं, पप्पू जी हैं सभासद, लाला शंकर जी हैं, देवीदास जी हैं और आयोजक है पुरुषोत्तम करवतिया जी। बहुत ही मेहनती है, कर्मठ है, ऊर्जावान है। और इस संचालन कर रहे आकाश आनंद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हसनपुर के एससी मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष, और बहुत सुंदर इनका इस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हमारे भाई हैं बड़े भाई अजय पाल जी का भी मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाते हमेशा
उसमें अजय पाल जी की भूमिका बहुत जबरदस्त रहती है। जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, मुझे पूरी टीम का हृदय से इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया। सम्मानित मंच, सामने बैठी हमारी बहनों और भाइयों, प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे सभी नौजवान ऊर्जावान साथियों, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में आज आपने जो तेजी गति दिखाई है, मुझे भी आपने ज्ञापन सौंपा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि आपने ही मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार में विधायक बनाकर भेजा है। तो मेरा दायित्व भी है कि मैं आपकी आवाज को, आपकी सही आवाज है और इस आवाज को हम जरूर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। कुछ काम छूट जरूर गए होंगे, उपेक्षा, आपको आशा है सरकार से कि काम हमारे ज्यादा से ज्यादा हो। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने सफाई कर्मचारी भाइयों का चरण धोकर पूरे भारत को ये साबित करा दिया कि हम आपसे कितना लगाव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपसे कितना लगाव रखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अपने कई विधायक हैं, कई सांसद भी हैं और मंत्री भी है। एक मंत्री थे शायद, वो सांसद बन गए, अनु प्रधान, अब सांसद बन गए हो जी। तो आपकी आवाज को जिस जोश और जोश के साथ आपने उठाया है और आज इस हसनपुर की धरती पर जो आपने उत्तर प्रदेश की रौनक को यहाँ से एक संदेश देने का काम किया है, मैं पूरे अपने सभी साथियों को महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में आपको ये बताता है, प्रसन्नता होती है कि आज जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको दिया है, ना कोई दे पाएगा, ना किसी ने दिया। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। यूं तो सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, झूठी बातें लोग करेंगे, आपको गुमराह करेंगे, मगर मेरे मित्रों, आपका जो राम राज जिसकी कल्पना महर्षि वाल्मीकि जी ने करी थी, वो आज सार्थक होती दिख रही है। वो हम लोगों को राम राज आता दिख रहा है। हम लोगों का कहीं उत्पीड़न, हमारे समाज जो वाल्मीकि समाज है, कोई उत्पीड़न की आवाज हमको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई करते आपने। मैं दावे से कहता हूँ, हसनपुर विधानसभा का कोई भी एक व्यक्ति वाल्मीकि समाज का अमरोहा में खड़ा होकर कहते कि विधायक जी, अमरोहा में हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, अगर आपका कहीं अपमान हुआ तो हमारा अपमान होगा। हमारे नेता जी भी आते जा रहे मंच पर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बहुत बहुत बड़े लीडर आपके मंच पर हैं और मैं उनका समर्थन करूंगा। कहीं मेरी आवश्यकता पड़े तो रात के 12 बजे भी महेंद्र खड़गपुर सिंह कुंजी खटखटा देना, महेंद्र खड़गपुर सिंह आपके साथ खड़ा। मैं भी तेरे साथ अपने मोहल्ला होली वाले में रहा हूं, पूरे समाज का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। आप ही के साथ रहा, मैं पहले विधायक बना, 2 साल उधर ही रहा, ब्लॉक प्रमुख मैं 10 साल रहा, तब वहां रहा। और जहां होली वाला मोहल्ला सुखदेव कॉलेज है, महर्षि जी के नाम से वहां एक द्वार बनवाने का काम किया मैंने, आपने देखा नहीं होगा। हमने जो वादे किए उनको पूरा करने का काम किया है। हमने महर्षि जी का मंदिर है, वहां पर भी 50,000 रुपए का सहयोग हमने दिया, उन्हें पूरा काम करा और लोगों से कराया। वहां भी पूरी बहुत अच्छी सड़कें मोहल्ले की बनवाने का काम किया है। जो भी काम और लोगों ने घोषणा की उनसे कोई काम नहीं हुआ,
और जो भी हुआ है हमारे द्वारा हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। क्योंकि 13 सालों में हमने बहुत कुछ देखा मोहल्ले में, और अब मोहल्ला एक अलग ही नजर आता है। जब मोहल्ले का विकास हुआ है तो हमें तो ये लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों का विकास हुआ। तो आज आपको ज्यादा बोलना है, मुझे कम बोलना है, मुझे कार्यक्रम में और जाना है, क्योंकि आपको संगठन की पूरी रचना यह बतानी है, आपको बारीकी से एक बात को बताना है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से यहाँ लोग आए हैं और लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने को सुनने आए हैं, आपको सुनने आए हैं, तो आपको पूरे विषय को आपको बताना है। मैं तो आपसे यही फिर बताऊंगा कि जहां मेरी आवश्यकता पड़े, क्योंकि करोतिया जी कई संगठनों में जुड़े हैं। करोतिया जी अपने एक कौन सा संगठन है बहन जी वाला, ओम शांति में जुड़े हैं, हाँ, तो बहुत अच्छी इनकी व्यवस्था है। ये भगवान में अपना ध्यान रखें। तो आज ये उत्तर प्रदेश की जनता को, अपने वाल्मीकि समाज को एक आवाज उठाने में अपना सहयोग कर रहे हैं कुरेतिया जी। कुरेतिया जी ने जितने प्रभारी मंत्री जी आए थे, इनकी पूरी टीम ने भी ज्ञापन दिया था और यही कहा था कि छुट्टी हमारी होनी चाहिए। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में पूरी चर्चा करूंगा और हम लोग चाहते हैं कि आपकी छुट्टी शुरू हो, हम इसके पक्ष में। मैं आपका हृदय से धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि यह बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ कार्यक्रम है। यहाँ पूरे भोजन की व्यवस्था भी है। जितने यहाँ बहनें भाई बैठे हैं, भोजन की व्यवस्था भी है सामने वाले हॉल में। कभी आप जल्दी उठ के चले जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी बात सुन के जाए, और जब यहाँ से जाए तो भोजन करके ही जाए, क्योंकि हसनपुर विधानसभा का कार्यक्रम है, कोई खाली पेट घर न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस विधायक जी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बस एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि को महर्षि ना कहें, कहीं पर भी कहावतों में भी जाना नहीं, वो परमात्मा है, सृष्टि करता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब अयोध्या में एयरपोर्ट का स्थापना की थी, तो उन्होंने कहा था कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में रामचंद्र जी ने दंडवत होकर प्रणाम किया और कहा कि उनके साथ दर्शी को निकालता विश्व विदर्शन तुमरे आता। भगवान वाल्मीकि का मतलब ये है कि वो सबसे बड़े हैं। महर्षि एक बहुत छोटा शब्द है, वो परमात्मा है, तो परमात्मा नहीं कह सकते तो कम से कम भगवान के सारे लोगों से अनुरोध है, विधायक जी से नहीं बल्कि सारे लोगों से अनुरोध है कि महर्षि सबका स्थान, जो भी गेट बनते हैं, जो भी द्वार बनते हैं, उन पर सिर्फ भगवान वाल्मीकि द्वार लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच देवेंद्र खड़गवंशी जी हैं, विधायक पुत्र हैं, उनका भी स्वागत होगा। देवेंद्र खड़गवंशी। मैं अपने वीरेश भीम आर्य जी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक जी की बात का समर्थन करता हूँ। भगवान श्री वाल्मीकि जी का मैं समर्थन करता हूँ। जोरदार तालियां माननीय विधायक जी के लिए। तमेव माता पिता तमेव देवा सर्वेश्वरा तमेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै वाल्मीकाय नमो नमः। तस्मै वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय। सभी साथियों को मेरा जय वाल्मीकि। आज यहाँ वाल्मीकि चेतना दिवस हम मना रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा संक्षेप में विचार देना चाहूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ भावादश के कार्यकर्ता ही रह गए हैं, वो रह गए हैं जो बेचारे उठ के कहीं नहीं जा सकते। बाकी तो सब अपने अपने घरों को चिढ़ा चुके हैं या खाना वाना खाने निकल रहे हैं। साथियों, हमारे समाज के लोग हजारों वर्षों से अनेक धर्मों को मान रहे हैं। अभी हमारे भाई
विज्ञान जी ने बताया कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। यहाँ पर भी कई बड़े पदाधिकारी, मेरा बेटा स्वयं 2022 में कांग्रेस से अक्सर लड़ा है, एकलव्य वाल्मीकि के शायद आपने नाम सुना, बहुत मजबूत भी है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी स्थिति क्या है। मेरे बड़ा बनने से समाज बड़ा नहीं होगा जब तक समाज बड़ा नहीं बनेगा, और समाज बड़ा बनने के लिए हमें मनन करना होगा, हमें ये सोचना होगा कि समाज आखिर कैसे बड़ा होगा। हम वर्षों से अपने आप को हिंदू कहते रहे हैं, हम वर्षों से अपने आप को क्रिश्चियन कहते रहे हैं, कई लोग हमारे क्रिश्चियन बन जाते हैं। पंजाब में जब आप जाएंगे तो बड़ी मात्रा में लोग सिख बन जाते हैं, कई हमारे लोग अपना आप को बौद्धिस्ट बना देते हैं। अभी हमारे आयोजकों ने, मैं देख रहा था कि कुछ तस्वीरें बांट रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ एक और महापुरुष की तस्वीर थी। अब सवाल ये होता है कि इन सारे धर्मों में जाने के बाद हमारी अपनी क्या पहचान है। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी आपकी कोई पहचान नहीं है। दरिये बिछाने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपकी कोई स्थिति नहीं है, और वो जब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते। और एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप साथ ये सोचते होंगे कि राजनीतिक पार्टी में आकर मैं शायद समाज को कुछ दे पाऊंगा, किसी भी कीमत पे संभव नहीं है, क्योंकि आपके समाज में आप हसनपुर के लेने वाले हैं, और हसनपुर में 4 नेता हैं, और 4 नेता अलग अलग पार्टियों से हैं। वो गुट तो पैदा कर देंगे, एकता का नहीं कर देंगे। एकता का मात्र रास्ता धर्म है, जो आदि है, अनंत है, जिसकी बीच में टूटने बिछड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही बात सोचकर हमने वाल्मीकि धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाया। खासकर मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अपनी माओं से कहना चाहता हूं, जो बड़ी मात्रा में अपने घरों में देवियों को पूजती हैं, भगवानों को पूजती हैं, कोशिश ये करती हैं कि इससे हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा, लेकिन संभव नहीं है। सारे जितने भगवानों को आप मानते हो, वो सारे भगवान सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि को मानते हैं। जब पांडवों का यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था तो उसको सुपट मुनि ने संपन्न कराया, जिसको लखनऊ में धानुक समाज के लोग पूजा करते हैं। वो सुपट मुनि कौन थे? वो भी सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि ही थे। जब सीता को न्याय नहीं मिल रहा था और वो दर दर भटक रही थी, तो उसको न्याय दिलाने के लिए रामचंद्र जी ने स्वयं को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया, और वहां पर 2 बालकों को जन्म हुआ। उन 2 बालकों ने रामचंद्र जी की उस सेना को पराजित कर दिया जो संसार की सबसे शक्तिशाली सेना थी, रामचंद्र जी की सेना, जिसने विश्व जीतने के लिए अपनी अपना घोड़ा छोड़ दिया था। उस रामचंद्र जी की सेना को 2 छोटे बालकों ने पराजित कर दिया। इसका मतलब भगवान वाल्मीकि में शक्ति है, ताकत है, लेकिन आप पहचानना नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, यदि हम रामायण के तत्व ज्ञान को समझते और जागरूक होकर उसका अध्ययन करते, तो कला साहित्य सत्ता पक्ष की मालिक महान कौम भंगी बनकर ना रह जाती। कहने का मतलब यह है कि जो कौम देश की जिसको सत्ता संभालनी चाहिए थी, वो आज नालियां नहीं निकाली है, क्योंकि अगर हम रामायण के तत्व ज्ञान को समझते, हमने तो अभी कभी रामायण का अध्ययन नहीं किया, इतिहास को हम जानते नहीं, कैसे नेतागिरी कर लोगे आप? जब तक आपको ये नहीं पता होगा। अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि वाल्मीकि समाज का बहुत उद्धार हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर धोए,
हमारे पैर गंदे हैं लेकिन हमें पैरों पे चलने की ताकत दे दो, हमें कम से कम नौकरियां दे दो, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ आगे बढ़ा सकें। 6-7 हजार रुपए में कौन सा समाज आगे बढ़ पाएगा? इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप यहाँ से जाए ना, बल्कि हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें ये निर्णय किया है कि आज के दिन सर 3 अक्टूबर तक प्रत्येक जिले में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवकाश को लेकर, वर्गीकरण को लेकर और जो संविदा के कर्मचारी हैं, जो ठेके के कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट करने के लिए हम प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार खड़ी हो जाए, हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल जाना चाहिए, हमारे जो अधिकार है वो हमें मिल जाना चाहिए, अन्यथा फिर वाल्मीकि समाज उग्र रूप भी धारण कर लेता है। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। वाल्मीकि प्रकट दिवस की छुट्टी होना तो ये चाहिए था कि सरकार वाल्मीकि के नाम पर कई प्रयास करते। हमने कई बार मांग भी की है कि वाल्मीकि विश्वविद्यालय होना चाहिए और वाल्मीकि के नाम पर और भी कई कार्यक्रम चलने चाहिए, क्योंकि ये राम को मानने की वाली सरकार है। उस राम को जिसका तिहार पूरे संसार में भगवान वाल्मीकि ने संसार को बताया, उस राम को मानने वालों की सरकार है। और वो राम के मानने की सरकार ने वाल्मीकि प्रकट दिवस की छुट्टी तो कैंसिल करी, साथ में भगवान वाल्मीकि के विषय में भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको गिनाया जा सके। तो हम यहाँ पर आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि अपने घरों पर ऐसे मत जाइए। खासकर आज से 1 महीने तक हर जगह पर हमें ज्ञापन देना है, हर जगह पर हमें लोगों को अपनी बात बतानी है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ ना कहूँगा। हमारे लोग बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, लोग वही बैठे हुए हैं और अभी कई कार्यक्रम भी होना है। तो सभी को जय वाल्मीकि, सभी को बधाई। मीनू जिला उपाध्यक्ष, मीनू जी हैं जिला उपाध्यक्ष, ज्योति जी, ज्योति जी, माही जी, मीडिया प्रभारी है माही मसीह जी, नीतू नगर अध्यक्ष, नीतू जी नगर अध्यक्ष, ब्रह्मपति जिला पंचायत मंत्री ब्रह्मपति जी और प्रियंका पवार मंडल अध्यक्ष और दिया नगर अध्यक्ष, दिया गोलू जी दिया नगर अध्यक्ष, दिया जी हमारी है मंडल स्वागत, दिया जी प्रियंका पवार मंडल और अभी कुछ नई नीतियाँ जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख अपने मुखार देने से करेंगे। कुछ नई नीतियाँ हो रही है और हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह देना है। विदेश भी बनाने दीजिए। ये फोन किसका है? कई ये कार्यक्रम है। हाँ भाई।